बीपीए भक्ति पूजन आरती टीवी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। साथियों, आपको सड़क के किनारे इस तरह की बहुत सी खरपतवार खड़ी हुई मिलेगी, लेकिन आप नहीं जानते कि ये खरपतवार आपके जीवन के लिए कितने लाभदायक है। आयुर्वेद हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, और ये वनस्पतियाँ हमें हमेशा फ़ायदा देती रही हैं। आवश्यकता है इन्हें पहचानने की। हम इनकी कैसे पहचान करें और कैसे इनका इस्तेमाल करें, आज हम आपको वो सारी विधियां बताएंगे और वो सभी चीज़ें बताएंगे आपको कि हम इनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जंगल झाड़ है, इसलिए हम एक एक चीज़ के बारे में आप हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए हमें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन के रक्षक जो भी पौधे हैं हम उनके बारे में आपको जानकारी दें, और आप महंगी महंगी दवाइयाँ खाकर डॉक्टरों के चक्कर काट कर आपकी जो परेशानियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद भी आप ठीक नहीं होते, आपकी जेब भी कटती है और आप ठीक भी नहीं होते। तो ऐसे में हम आपके लिए वो रामबाण लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं, ये है उल्टा काटा। अब इसकी पहचान कर लीजिए। ये इसकी पत्तियां हैं। जब छोटी पत्तियां होंगी, नई कोपलें आएंगी तो ये घिया कलर होगा, उसके बाद हरी पत्तियां हो जाएंगी और इस पर जो इस तरह से फल आता है, ये देखिए, इस पर डंडी देखिए आप इसकी, ये फल आता है इस पर, ये उल्टा काटा उसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, और जिसे अपामार्ग भी कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं, लट जीरा भी कहते हैं। अपने अपने भाषाओं में इसको अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए आप कहीं पर भी ये मिलता है। कटु पानी भी इसको बोला जाता है और पिंक कली भी पौधा भी बोला जाता है इसको। तो इसलिए आप दोस्तों इसकी पहचान कर लीजिए अच्छी तरह से। हम आपको दिखा देते हैं। पहले ये देखिए, ये अभी ताज़ा फल आया इसके ऊपर, ये इसको बोलते हैं उल्टा काटा, और ये इसकी पत्तियां हैं। आप अच्छी तरह गौर कर लीजिए इन पर, इस पर लाइनदार ऐसे में जो है पत्तियां मिलेंगी आपको। आपने क्या करना है, इस पौधे को आपने जड़ से निकालना है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने इसको जो है जड़ से निकाल लेना है। आपको जहाँ पर भी मिले, ये देखिए, आपको इसको जड़ समेत निकालना है, और जड़ समेत निकालने के बाद अब इसकी जो विधियां हम आपको बताएंगे। तो जिस तरह से अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया एक एक के पौधे के बारे में, और दोस्तों ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आपको पता लग जाए तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मोती जारा, जिसे हम टाइफाइड भी बोलते हैं, वो अगर बिगड़ जाए किसी का तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में आवश्यकता है हमें उन पौधों के बारे में जानने की, उन पेड़ों के बारे में जानने की, उन वनस्पतियों के बारे में जानने की, उन आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानने की कि जिससे हमें लाभ मिले। ये एक ऐसा पौधा है कि जिससे आप टाइफाइड को, मोती जारे को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने दवाई ये बना ली तो उसके बाद एक बार लेने के बाद फिर इसको कभी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता, जिस तरह से जंगल खड़ा हुआ है, ये आपको लगता होगा कि जंगल, इसके अंदर जो है किसी काम की चीज़ें नहीं है, इसको काट दो, इसको आग लगा दो। जी नहीं, ये हर वनस्पति अपना अपना कुछ ना कुछ कर्तव्य निभाकर जाती है, और हर
मौसम के अंदर जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं वो सभी की सभी वनस्पतियाँ इंसान के फ़ायदे के लिए है और इंसान चाहे तो उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते और उन्हें जंगल झाड़ समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिससे हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, डॉक्टर से महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट होता है क्या, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर हमारे जाकर उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हम चलिए अब आपको बताते हैं आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आइए, अब आपने क्या करना है कि आप जिसके जैसे इसको लेकर आएंगे जंगल से उखाड़ कर, तो आपने पहले इसको धोना है, बाल्टी में डाल लीजिए या टोटी के नीचे, जैसे भी आपके सुविधाओं उसके अनुसार आप इसको धोइए पहले। अब इसको हमने बाल्टी में डाल के इसको धो लिया है और इसको पानी को निचोड़िए अच्छी तरह से, इसको झाड़ लीजिए और इसका पानी झड़ गया है। अब इसका हमने क्या करना है, जैसे आप साग काटते हैं ना, साग हरी सब्जी जो काटी जाती है, पालक वालक जो काटते हैं हम, आपने उस तरह से इसके टुकड़े करने हैं। और आप ले लीजिए एक अमाम दस्ता ये इसको बोलते हैं, जो है लोहे का बना हुआ था और एक साथ में मूसली होती है इसके अंदर। आपने क्या करना है, इसको काट के इसके अंदर डालना है। अब आपको हम इसकी पूरी विधि दिखाएंगे और आप देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कर लें। अब ये देखिए हम इसके जो है बारीक बारीक टुकड़े करेंगे। अब ये अब कट चुका है और अब इसको जो है हम मूसली के द्वारा, ये जो मूसली है इसके द्वारा हम इसको कूटेंगे। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी भी रखना है अपने साथ में, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इस तरह से आपने जो है आधा गिलास के करीब जो है पानी लेके रखना है और इसको कूटते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके जो है एक एक चम्मच कर पानी जो इसमें डालना है। ये तकरीबन 1 घंटा इसकी जो है कुटाई होती है, यानी इसको अच्छी तरह से जो है घंटे तक कूटना है। और कूटने के बाद फिर हम आपको आगे की विधि बताएंगे, पहले इसको कूटते हैं। और जिस तरह से अभी हमने बताया विधि के अनुसार, अब हमने इसको काट लिया और काटने के बाद हमने इसको मोमदस्ते में डाल लिया और पानी ले लिया हमने। अब हम थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, देखिए ज़रा सा, इतना बस इतना पानी डालेंगे और अब इसकी जो है तकरीबन 1 घंटा इसकी जो है कुटाई होगी, यानी इसको अच्छी तरह से हमने मतना है। 1 घंटे तक हमने इसको जो है कूटते रहना है। दोस्तों, कितना भी पुराना आपको टाइफाइड हो, मोतीझारा हो, आपको वो बिल्कुल समाप्त कर देगा। अब इसको बराबर जो है इसकी अच्छी तरह से कटिंग कुटाई करनी है और टाइफाइड, मोतीझारा जैसी जो बीमारी है उसको इस जड़ से समाप्त कर देगा और फिर कभी होगी भी नहीं, अगर आपने इसका सही विधि पूर्वक इसका इस्तेमाल किया आपने। और आपने अगर इसमें जरा सी भी कोताही बरती इसको मतने में, इसकी कुटाई करने में, तो आपको लाभ कब मिलेगा। आप लगातार लगे रहिए इसमें।
आपका? राम बिना यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, मंडौली दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं। तो हमें मालूम चला नरेला में आप दवाई देते हैं टाइफाइड का। आपका आश्रम पे हम पहुँचे हुए हैं, आप हमें दवाई दे दीजिए टाइफाइड का। कैसे पता लगा आपको? हमें जानकारी मिला था नरेला में आश्रम एक नया खुला है, हमने गाड़ी लेकर के सुबह यहीं आश्रम पे लगा दी। अभी तक हमारी गाड़ी सामने खड़ी है आश्रम की। हमें आप दवाई दे दीजिए टाइफाइड की, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब ये हमने इसको अच्छी तरह मथ लिया है, यानी कूट लिया है, और अब विधि है इसको निकाल के इसके अंदर डाल के और इसका रस निकालने की। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको निकाल के इसके अंदर डाल देंगे और फिर हम इसका जो है इस तरह से करके और रस निकालते हैं। तो इसको अच्छी तरह दबाना है ज़ोर से, अच्छे जितना ज़ोर लगा सकते हैं अपना ज़ोर लगाइए, पूरी ताकत के साथ आपने दबाना है इसको और इसका पूरा रस निकाल देना है। और अब ये जो बचा हुआ ये है इसको तो आप फेंक दीजिए। ये आप इसको किसी पेड़ के उसमें भी डाल सकते हैं क्योंकि खाद बन गया अब तो इसमें काम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको बोतल में डाल लेंगे स्टॉक पे। और अब क्या करना है देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तैयार है और इस मात्रा में आप एक दिन पिलाइए, 3 दिन तक आप इसको पिलाइए, इतना इतना करके। आपको ज़िंदगी में कभी भी टाइफाइड नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं, वो माई रानी भी बोल देते हैं हम देसी भाषा में। तो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए परेशानी नहीं आएगी। तो आप इस विधि को आजमाइए और हमेशा के लिए खुश रहिए, बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया BPA भक्ति पूजन आरती चैनल के साथ में। आप सभी का भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु ब्रह्मा जी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ परहेज भी करने हैं। परहेज होंगे जिस तरह से आप रोटी नहीं खाएंगे और चावल नहीं खाएंगे, दही और ठंडी चीज़ें नहीं लेंगे। फलों में आप सेब और अनार, केला, ये सब चीज़ें नहीं खा सकते आप खाइए सिर्फ पपीता।